हेलो। हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। यहाँ पे हम लोग होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं फॉर टीजीटी, पीजीटी, DSSB एंड एलटी ग्रेड। हमारा जो टीजीटी का पहला टॉपिक है खाद्य एवं पोषण। अभी हम लोग उसी यूनिट से चल रहे हैं। उसमें एक टॉपिक है भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार। आज की यही टॉपिक है। और आपको बता दें कि खाद्य एवं पोषण से अलग अलग टॉपिक से 3 वीडियो जो है हमारे चैनल में अपलोड कर दी गई है। अगर आपने देखा है तो ठीक है, और नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाइए और देखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको हेल्प मिलेगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बीएमआर के बारे में गलत कथन क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि बीएमआर के बारे में गलत कथन क्या है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें कि कुछ सही कथन है और कुछ गलत हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, बीएमआर शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित है। बी है, बीएमआर व्यक्ति के उम्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सी है, बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है। डी है, पुरुषों का बीएमआर उसी उम्र की महिलाओं की अपेक्षा उच्च होता है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए, बीएमआर शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित है, राइट है। बीएमआर व्यक्ति के उम्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी राइट है। पुरुषों का बीएमआर उसी उम्र की महिलाओं की अपेक्षा उच्च होता है, ये ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर सी जो है, बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है, ये रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमेल वाला है, सुमेलित करना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है भोजन संक्रमण, बी है विषाक्त रसायन, सी है सीसा विषाक्तता, डी है कवक, ई है संक्रमणी हेपेटाइटिस। चलिए इसको हम देखते हैं कि इसका क्या होगा। भोजन संक्रमण, भोजन संक्रमण जो है सूक्ष्म जीव से होता है, तो इसका जो है ए आपका हो जाएगा सेकेंड से। विषाक्त रसायन, विषाक्त रसायन जो है कीटनाशक, कीटनाशक होता है, कीटनाशक से जो है विषाक्त रसायन। सीसा विषाक्तता जो है ये हो जाएगा आपका बर्तन। कवक, कवक हो जाएगा माइकोटॉक्सिन। और संक्रमणीय हेपेटाइटिस ये भोजन के जरिए विषाणु। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है किस अंग की विफलता का कारण है। बोल रहा है कि जो एक एसिटामिनोफेन दवा होती है जो कि आमतौर पे यूज की जाती है, लेकिन ज़्यादा खाने से हमारे बॉडी का एक अंग होता है जो कि फेल कर जाता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा अंग फेल करता है। ऑप्शन नंबर ए है फेफड़े, ऑप्शन नंबर बी है लीवर, सी है किडनी, डी है मस्तिष्क। इसका आंसर हो जाएगा लीवर। एसिटामिनोफेन दवा जो है ज़्यादा खाने से हमारे लीवर को नुकसान करता है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताइए जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बोल रहा है कि जैम और जेली में कौन सा ऐसा जीव है जिससे कि कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर ए है प्रोटोजोआ, बी है मोल्ड, सी है बैक्टीरिया, डी है वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ई कोलाई होती है। पूछ रहा है ई कोलाई क्या होता है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये वाला क्वेश्चन जो है एलटी ग्रेड में पूछा गया था।
ऑप्शन नंबर ए है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बी है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सी है न्यूट्रल बैक्टीरिया, डी है सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है? पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है, उसका ग्रोथ होता है। ऑप्शन नंबर एक है लैक्टोबैसिली, बी है वाइब्रियो कॉलेरा, सी है सल्मोनेला, डी है स्टेफाइलोकोकस। तो आपको बता दें लैक्टोबैसिली क्या होता है, आप सब लोगों को पता होगा। लैक्टोबैसिलस जो है ये एक ऐसा जीवाणु है जिससे दूध से दही बनती है। और सल्मोनेला टाइफी, इससे टाइफाइड रोग होता है इस विषाणु से। और आपका वाइब्रियो कॉलेरा है, ये इससे कॉलरा या हैजा रोग होता है। स्टेफाइलोकोकस क्या होता है? स्टेफाइलोकोकस जो है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का वंश है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पे ये जो है अंगूर की तरह गोल दिखाई देते हैं। और आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाइब्रियो कॉलेरा। वाइब्रियो कॉलेरा जो है ये पीएच, क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पाश्चुरीकरण। यहाँ पे पूछ रहा है कि पाश्चुरीकरण क्यों किया जाता है? तो आप ऑप्शन नंबर ए है सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, बी है रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, सी है एंजाइम को नष्ट करने के लिए, डी है अशुद्धियों को निकालने के लिए। तो पाश्चुरीकरण जो है, पाश्चुरीकरण किया जाता है रोग पैदा करने वाले, मतलब हमारी बॉडी में जो भी रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्म जीव खाद्य जनित जहर का कारण है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सूक्ष्म जीव जो है उससे जो है कि खाना जो है प्रदूषित या दूषित हो जाता है, जिसको खा लेने से बीमारियां होती हैं। चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्टेफिलोकोकस, बी है ई कोलाई, सी है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, डी है लिस्टेरिया। तो फिर हम चलते हैं। इनका जो एक और ऑप्शन दिया हुआ है, ए है ए और बी है ए और डी, सी है ए और सी, डी है सी और डी। तो हम चलते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कथन वाला आ गया। कथन वाला क्वेश्चन है, ये कथन ए है एंटीऑक्सीडेंट पोषक आहार में विषाक्तता को कम कर सकता है। बोल रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ये जो है कि हमारा जो आहार होता है जो हमारी बॉडी को पोषक तत्व प्रदान करता है उसकी विषाक्तता को कम कर सकता है और संभावित स्वास्थ्य लाभों को अधिक कर सकता है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए जिन विटामिन्स की या फिर जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उसे अधिक कर सकता है। इसका कारण दिया हुआ है आर, फल और सब्जियों के पोषक वाले आहारों से आरडीए के स्तरों से उच्च स्तरों पर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई आदि मिलता है। तो हम जो है देखते हैं, ये 2 बार पोषक लिख दिया गया है, सॉरी। तो इसके हम चलते हैं आंसर पे। इसका आंसर है, इसका जो है ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए है ए गलत है, आर सही है, बी है ए सही है, आर गलत है, सी है ए सही है, आर गलत व्याख्या है, डी है ए सही है, आर सही व्याख्या है। इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत व्याख्या दिया हुआ है। क्या है कि सभी फल और सब्जियों में जो है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई नहीं मिलती है, इसलिए इसकी व्याख्या जो है वो गलत है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
मिलाने वाला। हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये हो गया मिलाने वाला। देखते हैं। इसका दिया सूची 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले जीवों को सूची 2 में दिए गए खाद्य पदार्थों जिसके द्वारा स्थानांतरण होता है से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है टेनिया सोलियम, दूसरा है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, तीसरा है स्टेफिलोकोकस ऑयरस, चौथा है स्ट्रेप्टोकोकस, पांचवा है सल्मोनेला। तो देखते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ को ये जीव दूषित करते हैं। चलिए मिलाते हैं। टेनिया सोलियम जो है ये आपका सूअर के मांस या इसके उत्पाद में होता है, मतलब उसे दूषित करता है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये जीव जो है डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ को प्रदूषित करते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑयरस जो है ये क्रीम युक्त खाद्य पदार्थ को यानी दूध से बने हुए जो खाद्य पदार्थ होने हैं उन्हें दूषित करते हैं। क्रीम युक्त खाद्य पदार्थ, हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये दूध से बने खाद्य पदार्थ को, दूध से बने खाद्य पदार्थ को। सल्मोनेला जो है अंडा और मांस उत्पाद से। चलिए अब हम आगे आप लोगों को समझ में, हमने आप लोगों को पहले भी कहा और अभी भी बोल रही हूँ कि जो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आते हैं उसे नोट डाउन करते चलें, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और आप उसे बाद में पढ़ भी सकते हैं, पढ़ तो वीडियो से भी सकते हैं, बट जैसे आप लोगों को ठीक लगे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। बोल रहा है कि मतलब भोजन जन्य मतलब खाना खाने से मतलब भोजन को जो दूषित करता है या फिर जो रोग होते हैं उनका जो है कि वो जो उसका जो कारण है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, बी है उष्मायन, सी है शोथ, डी है पेचिश। चलिए हम अपने आंसर पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। भोजन को खाने से जो रोग होते हैं वो क्या है कि उसमें छोटे छोटे जो जीव होते हैं उसे दूषित कर देते हैं। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है म्यूकर, एस्परजिलस और इर्गोट जैसे कवक ... और ... किसके दूषक हैं। बोल रहा है कि ये जो म्यूकर, एस्परजिलस और इर्गोट जैसे कवक होते हैं ये जो है किसके दूषक हैं, मतलब किसे जो है दूषित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सूअर और गाय का मांस, बी है फीता कृमि और वलय कृमि, सी है जीवाणु और विषाणु, डी है डबल रोटी और अनाज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डबल रोटी और अनाज। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये वाला क्वेश्चन जो है टीजीटी के 2016 वाले क्वेश्चन पेपर में आया था। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भोजन संक्रमण, भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेना है। बोल रहा है कि भोजन संक्रमण क्या होता है कि भोजन में जो उपस्थित रोगजनक जीवाणु और विषाणु होते हैं उनको खा लेने से भोजन संक्रमण होता है। ऑप्शन नंबर ए है सत्य, बी है असत्य, सी है संबंधित नहीं मतलब इससे इसका कोई संबंध नहीं है, डी है विवादित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है। बोला कि मतलब हमारे खाने में जो बहुत ही सूक्ष्म जीव जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उन्हें कैसे निष्क्रिय किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है उबालकर, बी है बर्फ बनाकर, सी है निर्जलीकरण द्वारा, डी है इन सभी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी द्वारा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न सूक्ष्म जीवों में से कौन सा खाद्य पदार्थ जनित उन्मत्तता या नशा उत्पन्न करता है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनको खा लेने से नशा और कि नशा
और उन्मत्ता। बोल रहा है कि इसको किसको खा लेने से मनुष्य को नशा होने लगती है। तो चलिए देखते हैं। स्टेफाइलोकोकस, बोला स्टेफाइलोकोकस ऑरियल, बी है ई कोलाई, सी है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, डी है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनस, ई है सल्मोनेला। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी, ए और सी और डी और ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियल और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये जो ऐसे भोजक दूषक जो दो आपके जीव हैं, इनको खा लेने से क्या होता है कि नशा टाइप का होने लगता है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणुओं को जाने से रोकता है? ऑप्शन नंबर ए है इरेडिएशन, बी है स्टेरिलाइजेशन, सी है फोर्टिफिकेशन, डी है डिहाइड्रेशन। इसका आंसर हो जाएगा इरेडिएशन। इरेडिएशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको करने से जो है भोज्य पदार्थ में जीवाणु जा नहीं पाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बासी ब्रेड में किसका असर होता है? यहाँ पे बोल रहा है कि बासी ब्रेड में किसका असर होता है। ब्रेड देखिए, हम लोग जब देखते हैं कि बासी ब्रेड को 2-3 दिनों तक रख देते हैं तो उस पर नीले नीले फुफुदी टाइप के पड़ जाते हैं, या फिर जैसे हम अपनी रोटियों को ही 2-4 दिन तक अगर रख दें तो देखेंगे कि उसमें नीले नीले धब्बे पड़ जाते हैं। तो उसी को बोल रहा है कि उसमें असर किसका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मोल्ड, बी है बैक्टीरिया, सी है कीड़े, डी है वायरस। तो ये जो होते हैं वे मोल्ड होते हैं। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है pH 7 इंगित करता है कि पदार्थ या विलयन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय, बी है क्षारीय, सी है उदासीन, डी है नमकीन। तो ये आपका pH 7 जो होता है ये उदासीन होता है। हमें पता है, हम लोग जानते हैं कि अम्लीय पदार्थ जो होते हैं उनका pH जो है 7 से कम होता है, और क्षारीय पदार्थ जो होते हैं इनका pH जो है 7 से अधिक होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फफूंदी किस प्रकार का रोग पैदा करती है? तो इसका ऑप्शन है ए है पेट संबंधी, बी है त्वचा संबंधी, सी है नेत्र संबंधी, डी है कान संबंधी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि फफूंदी से जो है त्वचा संबंधी रोग होते हैं। चलिए अब हम अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जल तथा भोजन किस जीव के कारण ज़्यादातर खराब होते हैं? यहाँ पे पूछ रहा है कि हम लोग जो पानी पीते हैं या खाना खाते हैं वो किस जीव के कारण ज़्यादातर खराब होते हैं। ए है पिस्सू, बी है मक्खी, सी है मच्छर, डी है चूहे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये जो है मक्खी के द्वारा हमारा भोजन और पानी ज़्यादातर खराब होते हैं, दूषित होते हैं। चलिए अब जो है दोस्तों हमारे आज का ये टॉपिक जो है, आज के यही क्वेश्चन, अगर जो भी क्वेश्चन होंगे आगे हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू।